हेलो दोस्तों, नमस्कार। 10वीं क्लास की परीक्षा के बाद क्या करें, किस स्ट्रीम का चुनाव करें, क्या मुझे किसी प्रोफेशनल कोर्स का चयन करना चाहिए या फिर ट्रेडिशनल विकल्पों की तरफ ही अपने आप को केंद्रित करना चाहिए, आदि कुछ ऐसे सवाल हैं जो लगभग हर 10वीं पास या 10वीं की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स के दिमाग में उठते हैं और इससे वे बेवजह परेशान रहते हैं। इन प्रश्नों को उत्तर का सीधा सीधा संबंध उनके भविष्य में उनके अध्ययन तथा प्रोफेशन से होता है। किस विषय का चुनाव स्टूडेंट को करना चाहिए? कभी कभी स्टूडेंट अपने जीवन हार्ड मेंटली के दबाव में आकर उस स्ट्रीम का चुनाव कर लेते हैं जो उनकी रुचि या क्षमता के विपरीत होते हैं। उनके मित्र भी इसी को ही चुने हैं, इसलिए भी ऐसा करते हैं, लेकिन यह एक गलत डिसीजन आपके भविष्य के लिए होगा और इसका परिणाम आपके लिए बहुत ही भयानक हो सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने रुचि, योग्यता और क्षमता के अनुरूप ही किसी स्ट्रीम का चयन करें ताकि आप बेहतर रिजल्ट अपने भविष्य में पा सकें। इसलिए सही स्ट्रीम के चयन में आपकी मदद है 10वीं के बाद उपलब्ध कुछ महत्वपूर्ण स्ट्रीम्स का वर्णन आगे इस वीडियो में कर रहे हैं। जो भी आपको अच्छा लगे उसे आप चुन सकते हैं। सबसे पहले सजेस्ट करूंगा साइंस। सबसे लोकप्रिय विषय विज्ञान अधिकांश स्टूडेंट्स का पसंदीदा विषय होता है और लगभग हर माता पिता यही चाहते हैं कि उनका बच्चा विज्ञान विषय से ही पढ़ाई करे। यह स्ट्रीम स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग, चिकित्सा, IT और कंप्यूटर विज्ञान जैसे कई आकर्षक कैरियर विकल्प प्रदान करती है। 10वीं के बाद विज्ञान विषय चुनने का सबसे बड़े फायदा यह है कि इसे लेने के बाद आगे चल के वे आर्ट, कॉमर्स या किसी भी स्ट्रीम में एडमिशन ले सकते हैं। जबकि अगर आपने 12वीं तथा ग्रेजुएशन आर्ट या कॉमर्स से किए हैं तो आप भविष्य में साइंस कभी भी नहीं ले सकते, जबकि साइंस स्ट्रीम वाले पुनः किसी भी स्ट्रीम का चुनाव कर सकते हैं। रही बात साइंस में कौन कौन से विषय पढ़ेंगे तो बता दूं, जहां तक कक्षा 11वीं और 12वीं के सवाल है तो आपको कंप्यूटर विज्ञान, IT और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कुछ ऐच्छिक विषयों के साथ हिंदी और अंग्रेजी पढ़ना अनिवार्य है। इसके साथ भौतिक, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, गणित जैसे आधारभूत विषयों का भी चयन करना होगा। यदि आप इंजीनियरिंग में दिलचस्पी रखते हैं तो आप गणित चयन करेंगे, लेकिन अगर आप मेडिसिन में रुचि रखते हैं तो आप जो है गणित के जगह में जीव विज्ञान ले सकते हैं। दूसरा सजेस्ट करना चाहूंगा कॉमर्स। बिजनेस के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन साइंस के बाद स्टूडेंट्स द्वारा सर्वाधिक पसंद किया जाने वाला स्ट्रीम है कॉमर्स। यदि स्टैटिक्स, फाइनेंस या इकोनॉमिक्स के फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको इस स्ट्रीम का चुनाव करना होगा। अगर करियर की बात की जाए तो कॉमर्स स्ट्रीम से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी, अकाउंटेंट्स, निवेश बैंकिंग और वित्तीय सलाहकार जैसे कुछ सबसे अधिक आकर्षक और उच्च भुगतान वाले नौकरियों में जाया जा सकता है। हालांकि इसके लिए कक्षा 12वीं के बाद इन संबंधित डोमेन में प्रोफेशनल कोर्सेज होता है, उसका चयन करना होगा और वो कोर्स आपको करना हो। तीसरे नंबर में सजेस्ट करूंगा आर्ट, कला। आज भी स्टूडेंट के बीच बहुत कम पसंद किया जाने वाला विषय है, जबकि इस क्षेत्र में अवसरों की भरमार है, लेकिन आजकल इस विषय को लेकर लोगों की धारणा बदली है। यह कुछ रोचक, अपबीट और रोमांचक कैरियर का अवसर प्रदान कर रही है। आजकल आर्ट स्टूडेंट्स के पास अन्य स्ट्रीम की भांति ही आकर्षक और संतोषजनक कैरियर विकल्प मौजूद है। एक आर्ट के स्टूडेंट जर्नलिज्म, लिटरेचर, सोशल वर्क, एजुकेशन और कई अन्य कैरियर विकल्पों का चयन कर सकता है। चौथे नंबर में सजेस्ट करूंगा एग्रीकल्चर। हमारे देश का 70% पॉपुलेशन गांव में रहते हैं, जिसका जीवन एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड होता है, पर उन लोगों को एग्रीकल्चर का खास ज्ञान नहीं होता, जिस वजह से जितना प्रोग्रेस होना चाहिए उतना नहीं कर पाते। ऐसे में अगर आप इसे अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छा साबित हो सकता है और आप जो है एग्रीकल्चर से भी अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। तो दोस्तों, अपने रुचियों के मुताबिक ही चुने कोर्स और करियर लाइन। अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारे प्रोफेशनल्स अनचाहे मन से काम करते हैं और अपने काम में दैनिक रूप से पिसते हुए नजर आते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे। जीवन में ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए हमेशा अपनी रुचियों और जुनूनों को ध्यान में रखना चाहिए और इस प्रक्रिया में आपका पहला कदम यह पहचानने का होना चाहिए कि कौन सा विषय या करियर विकल्प आपको उत्साहित करता है। आप जीवन भर उसके लिए कुछ कर सकते हैं और कभी भी इससे नाखुश और असंतुष्ट नहीं हो सकते। केवल तभी आप वास्तव में इसका आनंद उठा सकते हैं। इसलिए चाहे आप कोई भी स्ट्रीम चुनते हो, सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आप इसके अंतर्गत कवर किए गए विषयों में दिलचस्पी रखते हैं या नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे।